हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइस एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीआईसी प्रवक्ता यूपी पीजीटी टीजीटी मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 10। इसमें हम 2 डायमेंशन जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री के आए हुए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा टेलीग्राम चैनल है वाइस एजुकेशन पॉइंट, प्लीज़ उसको फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पर कोई भी क्वेरी है वहाँ आप आपसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन 4x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। कोई एक पॉइंट है आपका, वो कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस है। हमें नहीं पता पॉइंट क्या है, हमने x1 और y1 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। वो कह रहा है तीनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस पर है। जो फर्स्ट लाइन है 4x प्लस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, सेकेंड है 5x माइनस 12y प्लस 26 इक्वल टू 0, और थर्ड इक्वेशन है 7x प्लस 24y माइनस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कह रहा है इक्वी डिस्टेंस पे मतलब इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, इस लाइन का डिस्टेंस और थर्ड लाइन का डिस्टेंस, वो क्या है, सब इक्वल है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? जब आपके पास एक पॉइंट गिवन हो, जब आपके पास एक पॉइंट लेट कर लेते हैं x1 y1 और एक लाइन गिवन हो, लाइन कर लेते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इन एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? d इक्वल टू मॉडुलस a। ये जो पॉइंट होते हैं x1 और y1, ये इसके अंदर पुट करेंगे लाइन के अंदर, तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट x का कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर b का स्क्वायर। ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है एक पॉइंट से किसी भी लाइन के बीच का डिस्टेंस का। ठीक है, तो हमें फाइंड करना था। तो इस तरीके से यदि मैं इस पॉइंट को मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर रखा है, तो यहाँ से मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालता हूँ। फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस निकालता हूँ तो d1, तो क्या निकल के आएगा? 4x1 प्लस 3y1 प्लस 10 अपॉन स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर है, ये मॉडुलस के अंदर है। इसी तरीके से यदि मैं सेकेंड लाइन की बात करता हूँ तो d2, ये भी इसी की तरह आएगा, तो 5x1 माइनस 12y1, क्योंकि पॉइंट तो तीनों के लिए क्या सेम है, प्लस 26 अपॉन इसके आए स्क्वायर रूट के अंदर आएगा x का कोफिशिएंट मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। थर्ड लाइन के लिए बात करते हैं हम, d3 इक्वल टू मॉडुलस 7x1 प्लस 24y1 माइनस 50 अपॉन स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें यहाँ जो देखना है कि तीनों जो डिस्टेंस आने चाहिए वो आपके क्या आने चाहिए? इक्वल आने चाहिए। ऐसा कौन सा पॉइंट है इसमें सेटिस्फाई करें कि तीनों से वैल्यू क्या दे दे? इक्वल दे दे। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम। और सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं इसके लिए, तो 4x1 प्लस 3y1 प्लस 10 अपॉन, देखिए क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 और 16 और 9 क्या होगा? 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। क्लियर है। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो 5x1 माइनस 12y1 प्लस 26 अपॉन, ये आपका क्या बनेगा? 5 का 25 और 12 का 144, ऐड होगा 169 और 169 होता है 13 का। इसी तरीके से थर्ड वाले की बात करते हैं तो 7x1 प्लस 24y1 माइनस 50 अपॉन, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, 24 का 576 और ऐड होगा 625, और 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। क्लियर है। अब यहाँ से यदि मैं इसको एक पॉइंट ऐसे गिवन लेट करता हूँ इस ऑप्शन से, तो कौन सा सेटिस्फाई कर सकता है? देखिए, हम 1 1 को रखते हैं, 1 माइनस 1 को रखेंगे तो ये क्या होगा? देखिए पहले नीचे देखते हैं हम, 5 है, 13 है और 25 है। ठीक है, यदि हम इसको
रखते हैं तो ये कभी भी किसी से क्या होगा, कटेगा नहीं। देखो रख के देख लीजिए, 4 1 माइनस का 3, भाई हम क्या रख रहे हैं 1 माइनस 1, यदि हम पॉइंट रखते हैं इसके अंदर तो क्या बनेगा 4 1 जा 4, 3 1 जा माइनस का 3 प्लस का 10, ठीक है। ऐड होकर क्या आएगा 11/5, ठीक है। इसी तरीके से इसमें क्या रख के देखते हैं हम, इसमें भी रख के देखेंगे तो 5 1 जा 5 माइनस माइनस प्लस 12 1 जा 12 प्लस 26/13। देखिए कभी भी 13 तो 5 देगा नहीं, तो इसलिए ये और ये क्या होंगे इक्वल तो होंगे नहीं, तो 1 1 से क्या आ रहा है इक्वल नहीं आएगा। इसी तरीके से -1 +1 से भी नहीं आ रहा है, तो इस दफे क्या रखते देखते हैं 0 0, तो 0 रख के देखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, तो 0 रख के देखते हैं हम तो 0, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 10, तो 10/5 कितना आएगा 2। इसी तरीके से यहाँ भी 0 रखते तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बचता क्या है 26/13 इक्वल टू 2। यहाँ भी 0 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा 50/25 इक्वल टू 2। क्लियर है, तो 2 2 इक्वल आगे कब, जब पॉइंट आपके क्या थे 0 0 थे, जब आपके पॉइंट क्या थे 0 0 थे, तो ये डिस्टेंस आपका क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी, बस आपको यहाँ पे क्या करना है, तीन ऑप्शनों को थोड़ा सा चेक करके देखना पड़ेगा, और जो ऑप्शन होगा उसमें वही आपका क्या होगा करेक्ट होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरे जो कुछ लेक्चर हैं, मैंने इसका एक लेक्चर अभी कल अपलोड किया है, तो इसको मेरे को चैनल को देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द 3 लाइन्स x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3y इक्वल टू k आर कॉन्ग्रेंट। ये कैसी लाइन है कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब कहना है क्या जाता है, कॉन्ग्रेंट लाइन होती क्या है, हिंदी में बोलते हैं संगामी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपकी लाइन होंगी, मतलब आप कितनी भी लाइन होगी वो कभी मतलब कह सकते हैं कि जितनी भी आपकी लाइनें होंगी, एक हो दो हो तीन हो, एक तो नहीं कह सकते, मतलब तीन कम से कम, दो कम से कम, तो ये जो होंगी वो क्या होंगे पर्टिकुलर एक पॉइंट से पास होंगी, क्या होंगी एक पॉइंट से पास होंगी, ये जिनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका 1 होगा, क्या होगा सिर्फ 1 होगा, ठीक है। जो भी आपकी कॉन्करेंट लाइंस होती हैं, संगामी लाइन होती हैं, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है 1 होता है। तो इसी तरीके से यदि हम इस चीज़ को समझ पाते हैं, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे क्या 3 है, 3 लाइन है, यदि 3 लाइनों का क्या होगा एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो हम कह सकते हैं, हम मान लेते हैं कि यदि हम फर्स्ट और सेकंड से कोई इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन से हम क्या निकालते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो थर्ड लाइन को भी क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, क्या करेगा, क्योंकि वो क्या होगा उस लाइन का भी क्या होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ फर्स्ट सेकंड का, सेकंड थर्ड का, या फर्स्ट और थर्ड का, ठीक है, इन सब का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा एक ही होगा, क्या होगा एक ही होगा। आप कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा सेम आएगा, ठीक है। 1 2 को सॉल्व करेंगे तब भी, 1 3 को सॉल्व करेंगे तब भी, और 2 3 को सॉल्व करेंगे तब भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आएगा सेम आएगा। अब थर्ड को इसलिए सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक जो पॉइंट है आपका, मतलब के की जो वैल्यू वो हमें क्या है फाइंड नहीं है, तो जब हमें के फाइंड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं पहली और दूसरी को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5, तो इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ, तो इनसे क्या निकालता हूँ मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और वो तीसरी के भी क्या होगा बराबर आएगा, ठीक है। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आपके कॉन्करेंट लाइन हो, 2 हो 3 हो 4 हो, तो आपका किसी भी दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए, एनी टू लाइन का क्या निकालिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए, और वो तीसरी को या चौथे को क्या करेगा हमेशा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, समझ में आ गई। इसका मतलब क्या होगा, जो तीसरा जो पॉइंट होगा वो उसके अंदर क्या होगा इंक्लूड होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ पहले से और सेकंड से क्या निकालता हूँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालता हूँ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, x माइनस वाई इक्वल टू 5 है, तो एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ मैं इसमें, तो
वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स और एक्स 2x इक्वल टू 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एक्स की 3 आ गई तो वाई की कितनी हो गई, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 1, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब 3 और -2 क्या होगा, थर्ड इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इस थर्ड इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इस थर्ड इक्वेशन के अंदर यदि हम रखते हैं तो 2x की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 3 y की वैल्यू कितनी है, -2 इक्वल टू के। तो यहाँ से हमारे क्या जाएगा, के फाइंड हो जाएगा। तो 2 3 जा 6 और ये हो गया -6 इक्वल टू के। तो 6 प्लस का 6 माइनस का के वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो के आपका यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। के कितना होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड में करा रहा हूँ, यदि आपको ज़्यादा स्पीड लगती है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं थोड़ी सी स्पीड को कम करता हूँ। जितना आप स्पीड में करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर है, तो जितना हम टाइम बचा सकते हैं उतना हम बचा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ वन ऑफ द लाइन ऑफ द पेयर, कह रहा है एक लाइन है और एक और लाइन होगी, अदर एक लाइन होगी। मतलब इस तरीके से हम कह सकते हैं, दो लाइन है आपके पास, उन दोनों लाइनों का पेयर हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। क्लियर है, ये जो होता है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होते हैं। मैंने कल भी बताया था, जर्नल मतलब एक वीडियोस थी मेरी, लास्ट वीडियो थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है ये उसकी क्या होती है, जर्नल इक्वेशन होती है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे, यदि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जर्नल इक्वेशन है, ये कब होगी, जब वो दोनों लाइन कहाँ से जा रही होंगी, पासिंग कहाँ से होंगी, ओरिजिन से। कहाँ से पास हो रही होंगी, ओरिजिन से पास हो रही होंगी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए फिगर दिखा देता हूँ। इसका जो फिगर है इस तरीके का है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट प्लेन होगा। यदि एक कार्टेशियन प्लेन होगा, इस पर दो लाइन जा रही होंगी जो कि आपकी कहाँ से जा रही होंगी, ओरिजिन से। एक लाइन ये जा रही है और एक ये जा रही है। इस तरीके से आपके दो लाइन जा रही होंगी, एक 1 लाइन एक 2 लाइन। ये दोनों कहाँ से जा रही होंगी, ओरिजिन से। कहाँ से, ओरिजिन से पास हो रही होंगी। और इन दोनों का यदि मैं प्रोडक्ट करता हूँ, इन दोनों लाइनों का प्रोडक्ट करता हूँ, तो वो क्या बनेगा आपका, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 की फॉर्म में हमें मिलेगा। क्लियर है, तो यदि इस तरीके की आपकी दो लाइन हैं और वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से, और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, हमेशा इसकी फॉर्म में आएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाऊंगा इसको। और ये जो दो लाइन होती है, ये लाइन ओरिजिन से पास होती है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी। और जब लाइन ओरिजिन से पास होती है तो क्या इक्वेशन होती है लाइन की, y इक्वल टू mx। क्या होती है, y इक्वल टू mx होती है। क्लियर है, जब लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस सी। ये आपने सबने पढ़ा हुआ है। जब ये लाइन ओरिजिन से पास हो जाएगी तो वो किसके फॉर्म में बनेगी, y इक्वल टू mx। तो c जो होगा इसमें क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो इस फर्स्ट लाइन के लिए y इक्वल टू mx मान सकते हैं, m1 x मान लेंगे। और सेकंड वाले के लिए हम क्या मानेंगे, y इक्वल टू m2 x। क्लियर है, तो फर्स्ट लाइन के लिए इक्वेशन हो गई y इक्वल टू m1 x, और सेकंड वाले के लिए हो गई y2 इक्वल टू m2 x। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा था एक लाइन जो है इसमें क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल। एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। यदि मैं लेट करता हूँ वन लाइन को, ठीक है, यदि हम वन लाइन को देखते हैं और वो पॉजिटिव डायरेक्शन से यहाँ से इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट की कंडीशन में हमारा एंगल कितना बनता है, जब ये पूरा 90 डिग्री होता है, पूरा कितना होता है 90 डिग्री, तो बाइसेक्ट करेगी तो हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब जिसका थीटा बनता है वो कितना बनेगा, 45 बनेगा। ठीक है, क्लियर है।
इस लाइन का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो लाइन क्या कर रही है, आपस में बाइसेक्ट कर रही है। किधर से? पॉजिटिव डायरेक्शन से। क्लियर है? तो फर्स्ट जो आपकी फर्स्ट लाइन है वो कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन से, 45 डिग्री का बना रही है। इसने कहा वन लाइन, कोई भी एक लाइन आप लेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने कौन सी करी है, फर्स्ट वाली लेट करी है। क्लियर है? कोई भी एक लाइन क्या कर रही है, वो बाइसेक्ट कर रही है किधर से, पॉजिटिव डायरेक्शन से। तो आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कि देन ए बी एच सेटिस्फाई। तो हमें बताना है जो ए होगा, बी होगा और एच होगा वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कौन सा रिलेशन है जो इसको क्या करेगा, बनाएगा ए बी एच के अंदर। ठीक है, जो ये इक्वेशन थी आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 के फॉर्म में, यहाँ पे हमें बताना है जो ये ए है, जो एच है और ये बी है वो क्या रिलेशन फाइंड करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं। अब ये दो इक्वेशन जो आपके पास थी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपका क्या है, यही लाइन तो है जो इसकी फॉर्म में दिया हुआ है उसने। क्लियर है? तो चलो हम दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखना है। ये किसके इक्वल होनी चाहिए, दोनों लाइन 0 के इक्वल होनी चाहिए, मतलब लीनियर फॉर्म में होनी चाहिए। ये आपकी किस तरीके से देखते हैं, y माइनस m1x। क्लियर है? इसी तरीके से दूसरी जो लाइन होनी चाहिए y माइनस m2x। इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन भी किसके इक्वल में है, 0 के इक्वल में। तो ये दोनों इक्वेशन भी किसके इक्वल में होनी चाहिए, आपकी 0 के इक्वल में होनी चाहिए। तभी आप इन दोनों को क्या करना है, आपको प्रोडक्ट करना है। चलिए प्रोडक्ट करते हैं। किस तरीके से होगा, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से यदि मैं इसका प्रोडक्ट करता हूँ तो किस तरीके से आएगा, देखो मैं बताता हूँ, m1 प्लस m2। ठीक है, देखिए हम इसकी इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, सॉरी इस तरीके से करेंगे तो हम क्या करेंगे, y इंटू वाई करेंगे, फिर m1x की y में मल्टीप्लाई करेंगे तो m1xy आएगा। फिर इसी तरीके से y की m2x में करेंगे तो क्या आएगा, m2xy आएगा। तो m1 के साथ भी xy आ रहा है और m2 के साथ भी xy आ रहा है। तो m1 और m2 के जो कॉमन है, मैंने xy क्या ले लिया, बाहर ले लिया, और माइनस का ये कॉमन आ गया। क्लियर है? आप इसको करके देखेंगे। फिर इसी तरीके से यदि मैं m1x इंटू m2x की मल्टीप्लाई करता हूँ, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एक किसके इक्वल हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो y के इंटू में कुछ नहीं है, यहाँ पे y के इंटू में क्या है, b है। तो इधर हम क्या करेंगे, एक तरीके से b कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो b कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं कि b से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, b से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h अपॉन बी एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो वाई स्क्वायर माइनस के m1 प्लस m2 एक्स वाई प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए अपॉन बी, और यहाँ पे क्या है, m1 इंटू m2। तो m1 इंटू m2 हमारा किसके इक्वल आ रहा है, ए अपॉन बी के। और यहाँ पे x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई के इंटू में क्या है, m1 प्लस m2, और ये किस में, माइनस में है, और इस माइनस को हम इसको देते हैं तो माइनस का 2h अपॉन बी। क्लियर है? इस तरीके से दो आपके रिलेशन बनते हैं। लेकिन उसने रिलेशन किस में पूछा था, ए बी एच में। अभी हमारा किस में भी आ रहा है, एम में आ रहा है। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन एक और बनती है, जो हमारे पे एक एंगल दिया हुआ था, उसने कितना दिया हुआ था, एक लाइन का जो एंगल दिया हुआ था वो कितना दिया था, 45 डिग्री। तो हमें एक रिलेशन और पता होता है, जब एंगल आप पे दिया और स्लोप होती है, तो स्लोप का m1, ठीक है, जो एंगल दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, लाइन 1 का। तो लाइन 1 की स्लोप कितनी है, m1 इक्वल टू, स्लोप एंगल के इक्वल कितना होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो
m1 इक्वल टू कितना आ गया 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो m1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1 आ गई। तो यहाँ पे यदि हम पुट करते हैं m1 को 1 इंटू m2 इक्वल टू a अपॉन b, तो m2 कितना आएगा यहाँ पे निकल के a अपॉन b। ठीक है, m2 आ गया a अपॉन b। अब m2 इसके अंदर रख देंगे सेकंड वाले के अंदर। ठीक है, m1 आपके पास 1 है, m2 आपके पास a अपॉन b है, इक्वल टू माइनस का 2h अपॉन b। क्लियर। अब यहाँ पे बस रिलेशन आ गया ए बी एच में, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, तो b प्लस ए अपॉन बी इक्वल टू माइनस का 2h अपॉन बी। तो b प्लस ए अपॉन बी इक्वल टू माइनस का 2h अपॉन बी, तो b से b कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बसता आपका a प्लस बी इक्वल टू माइनस का 2h। ये आपका क्या बनता है रिलेशन बनता है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी बनता है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, इसको दोबारा इसको पॉज करके या बैक करके आप देखिएगा तो ये दोबारा समझ में आ जाएगा अच्छे से। और यदि ये नहीं आता है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको और डिटेल में आपको बता सकता हूँ अलग से। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस के 11x माइनस के 5y प्लस के लैम्डा इक्वल टू 0, ये कह रहा है पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है किसको, पेयर ऑफ लाइन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ लाइन को या स्ट्रेट लाइन को, एक ही बात है। तो हमें क्या निकालना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी क्या होगी। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो उसका डिटर्मिनेट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। डिटर्मिनेट किसके इक्वल होगा, 0 के। तो डिटर्मिनेट यहाँ पे क्या होगा आपका, डिटर्मिनेट का हमने कल बताया था क्या, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इक्वल टू 0 के। क्लियर है। तो यहाँ से यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो ये ए होता है, तो इक्वेशन कैसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 2 आएगी। कंपेयर करेंगे ना, ए की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। और 2h किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो h की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। भाई जब 2h 1 के इक्वल होगा तो h की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी, नहीं होगी। क्लियर है। इसी तरीके से b की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी अब आएगा g, तो g कितना होगा 11/2। जब 2g माइनस 11 के इक्वल है तो g की वैल्यू कितनी होगी, g की वैल्यू होगी आपकी, तो जो g की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, माइनस के 11/2। तो g की वैल्यू होगी माइनस के 11/2। h की वैल्यू मैंने निकाली है 1/2 आई है। b की वैल्यू आएगी, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो माइनस के 1 आएगी। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे सारी वैल्यू को। और आगे क्या आएगा, f किसके इक्वल आएगा, तो 2f किसके इक्वल है, -5 के। तो f की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 5/2। तो f की वैल्यू आएगी माइनस के 5/2। अब g की वैल्यू आ रही है माइनस के 11/2, f आएगा माइनस के 5/2 और c जो आएगा वो कितना आएगा, लैम्डा। क्लियर है। ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। अब इसको उसी तरीके से मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व करेंगे, तो मैट्रिक्स के तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1/2 कॉमन आएगा फर्स्ट रो से। इसी तरीके से सेकंड रो से भी 1/2 कॉमन आएगा, इसी तरीके से थर्ड रो से भी 1/2 कॉमन आएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे बचता है 4, यहाँ बचता है 1 और यहाँ बचता है माइनस के 11। क्लियर है। यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा माइनस का 2, यहाँ बचेगा माइनस के 5। अब यहाँ बचता है माइनस के 11, यहाँ बचता है माइनस के 5 और यहाँ होगा 2 लैम्डा। क्लियर है। मतलब फर्स्ट रो में से हमने 1/2 कॉमन ले लिया, सेकंड रो में से 1/2 कॉमन ले लिया, थर्ड रो में से 1/2 कॉमन ले लिया। मैट्रिक्स का ही ये तरीके से सॉल्व होगा, जिस तरीके से मैट्रिक्स सॉल्व हो रही है इसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है,
रो 1 के अकॉर्डिंग इसको क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देंगे। रो 1 के अकॉर्डिंग इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो देखिए क्या आएगा, देखिए ये तो हो जाएगा 1/8, यहाँ से होगा 4, रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो 2 इंटू 2 माइनस के 4 लैम्डा, माइनस 5 5 से 25, माइनस माइनस प्लस और बीच में माइनस होता है तो माइनस के 25। सेकंड को देखते हैं माइनस के 1, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो 2 1 जा 2, 2 लैम्डा, माइनस 11 5 से 55। थर्ड वाला देखते हैं तो माइनस का 11 कैंसिल आउट होगा थर्ड रो, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 माइनस का 11 2 जा 22, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो 1/8 जीरो में जाएगा तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस की, ये माइनस माइनस सॉरी 4 5 जा 100 और 25 इंटू 4 100 हो गया माइनस का, इसमें मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 2 लैम्डा, ये होगा माइनस माइनस प्लस 55। अब देखिए माइनस माइनस प्लस तो 22 इंटू 5 27, 27 इंटू 11, तो 11 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 27 से माइनस के, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 27 इंटू 11 कितना हो जाएगा 297 इक्वल टू 0। क्लियर है, 11 इंटू 27 कितना हो जाएगा 297। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं लैम्डा की वैल्यू, तो यहाँ आएगा आपका माइनस का 16 लैम्डा और माइनस का 2 लैम्डा, तो माइनस का 18 लैम्डा। अब ये सॉल्व होगा तो 100 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 297 में से, तो बचते 197 और 197 में 55 ऐड होंगे तो कितने हो जाएंगे 150 इंटू 252, तो ऐड होके कितना आ गया 252 हो गया इक्वल टू 0 के, तो ये इक्वल टू में जाएगा तो 18 लैम्डा इक्वल टू 252 और लैम्डा इक्वल टू 252 अपॉन 18, तो 18 से कैंसिल आउट होगा तो कितनी बार जाएगा 18 1 जा 18, ठीक है 7 बच्चे हैं, 18 4 जा 72, तो 14 बार ये कैंसिल आउट होगा तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 14 आ गई। क्लियर है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 14, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, बस आपको क्या करना है कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी स्पीड से, जितनी स्पीड में आप कैलकुलेशन करोगे उतना ही जल्दी आपका क्वेश्चन होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के अकॉर्डिंग है, द इक्वेशन है आपकी ax² प्लस by² प्लस cx+cy इक्वल टू 0। अब ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक और तरीके से बताऊंगा जिसको डिटर्मिनेट मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था मैट्रिक्स की तरह, ठीक है। और मैं इसके लिए डिटर्मिनेंट का को फॉर्मूला देता हूँ, को उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको दोनों चीज़ आनी चाहिए। आपको यदि मैट्रिक्स नहीं आती है तो आप फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेट हम फॉर्मूले से करते हैं, किस तरीके से करेंगे इसका डिटर्मिनेट, फॉर्मूले से क्या होता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है आपका ABC प्लस 2HGF माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। क्लियर है, यहाँ पे आप इसको कंपेयर कीजिएगा ABC को HGF को, और इस फॉर्मूले में डिटर्मिनेट ये एक तरीके से कह सकते हैं जो मैट्रिक्स फॉर्म था इसका डिटर्मिनेट, ये हमने एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका निकल के आता है। क्लियर है, ये इस तरीके से रिलेशन बनता है, इसका फॉर्मूला मान लीजिए, रिलेशन मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए डिटर्मिनेट का, ठीक है। इस फॉर्मूले में भी आप इसको रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं, और आपकी वैल्यू क्या आएगी वही आएगी सेम, ठीक है। तो इसको हम क्वेश्चन को फॉर्मूले बेस से करते हैं। तो यहाँ पे इसको देखते हैं, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब जिसका डिटर्मिनेट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब जिसकी वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ से हम ABC को कंपेयर करते हैं, ABC जो हमारे कंपेयर होंगे तो इस तरीके से कंपेयर होगा। देखिए AX² होता है प्लस 2HXY होता है प्लस BY² होता है, 2GX होता है, 2FY होता है प्लस C होता है इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या होगी, A होगी, यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं, A की वैल्यू A होगी, और H यहाँ पे है नहीं क्योंकि XY का जो कोफिशिएंट है वो है नहीं यहाँ पे, तो H की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 0 होगी, ठीक है। B यहाँ पे क्या होगा B होगा, और
2g किसके इक्वल होगा, c के इक्वल, तो g की वैल्यू क्या होगी, c/2। 2g किसके इक्वल होगा, c के इक्वल, और c किसकी वैल्यू हो जाएगी, 2g के इक्वल की। ठीक है, यहाँ पे c ये कांस्टेंट का वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये c इसने दिया हुआ है, तो g की वैल्यू को c/2, तो इसी तरीके से f की वैल्यू भी कितनी आएगी, c/2, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो c की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। चलिए इन वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसके अंदर पुट करते हैं, तो देखते हैं क्या रिलेशन हमारा निकल के आता है। तो a आपका a है, b आपका b है, और c आपका 0 है। क्लियर है, प्लस 2 इंटू h आपका 0 है, g आपका c/2 है, और f आपका c/2 है, माइनस a आपका a है, f है आपका c/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b आपका b है, और g है आपका c/2 का स्क्वायर, माइनस c आपका 0 है, और h भी आपका 0 है, इक्वल टू 0 के इक्वल। तो ये वाली टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगी, 0 इंटू कुछ भी, तो 0 हो जाएगा। सेकंड टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, माइनस इन दोनों टर्म को यदि हम ध्यान से देखते हैं तो c/2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा माइनस का, और अंदर क्या बचता है यहाँ पे a, और यहाँ पे प्लस का b, a प्लस b, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा तो a भी प्लस हो जाएगा, a वैल्यू भी और b वैल्यू भी प्लस, और ये लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, 0 तो इक्वल टू 0 के, और ये सब 0 हो गया, और c/2 बचता क्या, c/2 का स्क्वायर, a प्लस b इक्वल टू 0। अब उसने ये कहा जो c होगा वो आपका क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब जो c होगा कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, जब कुछ ना कुछ वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू देगा तो कांस्टेंट वैल्यू किस में जा सकती है, आपकी 0 में जा सकती है। तो इसका मतलब a प्लस बी आपका किसके इक्वल हो सकता है, 0 के इक्वल होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा ऑप्शन से भी कर सकते थे, देखो कैसे, थोड़ा सा यदि में ध्यान से देखें हम ऑप्शन को, तो हमें पता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है, दो कंडीशन है, तो डिटरमिनेंट 0 होता है, या a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, 0, कब, जब वो होंगे आपस में परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे यही कंडीशन हम लगा भी सकते थे थोड़ा सा दिमाग से, तो a प्लस बी 0 हो सकता था, क्योंकि a प्लस सी कभी हमने स्ट्रेट लाइन में नहीं पढ़ा है, b प्लस सी भी नहीं पढ़ा है 0 के इक्वल, क्या पढ़ा है, a प्लस बी 0 के इक्वल पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे a के वर्क कर रहा है, b बी का काम कर रहा है। क्लियर है, हाँ, लेकिन यदि कांस्टेंट वैल्यू, मतलब कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कुछ और होता है, तो यहाँ हम इस तरीके से भी सोच सकते थे कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है प्लस वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, प्लस वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। इस तरीके से भी हम यहाँ सोच सकते हैं इसको। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ हो, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी हो, हम इस तरीके से यहाँ पे पुट कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको थोड़ा सोच सकते हो। ठीक है, थोड़ा जल्दी तरीके से, ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका, इस तरीके से मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट से भी करा दिया, और आपको डायरेक्ट सोचना है तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 का। ये कह रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनते हैं, लाइन तो है, अब दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, दोनों कैसी है, पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन हो स्ट्रेट लाइन हो एक ही बात है। मतलब कहने का मतलब ये कहना चाह रहा है ये कि ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे और आपस में क्या होंगी, ठीक है, दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगी। इस तरीके से हो सकती है, किस तरीके से भी हो सकती है, ये दो पैरेलल लाइनों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, और इस तरीके से इसको फॉर्म में हमें फाइंड हुआ है। ठीक है, अब यदि मैं इन दोनों लाइनों को अलग अलग फाइंड करता हूँ तो किस तरीके से अलग अलग फाइंड करूँगा इन दोनों लाइनों को। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसे पैरेलल लाइन की कंडीशन लगा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसमें एक रिलेशन मिल जाएगा। किस तरीके का रिलेशन होगा आपका, क्लियर है। तो दो अलग अलग लाइन निकालने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था, तो इस कंडीशन को मैं क्या मान लेता था, एस, और मैं क्या करता था, पार्शियल डिफरेंशियल करता था। क्या करता था, पार्शियल डिफरेंशियल करता था। और पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब ये होता है जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हो
तो सिर्फ एक्स को वैल्यू मान के चलते हैं और अलर मतलब अगले वाले वेरिएबल को, मतलब यदि वाई वेरिएबल है इसके अंदर, तो उसको हम क्या मान के चलेंगे, एज अ कांस्टेंट मान के चलेंगे। क्लियर है। जब मैं इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करता हूँ तो मैं x को क्या करूँगा, कांस्टेंट मान के चलूँगा। क्लियर है। x वेरिएबल को कांस्टेंट मान के चलूँगा, ये होता है पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक है, ये डिफरेंशियल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर आया है, तो ये थोड़ा सा हम, और यदि डिटेल में है पार्शियल डिफरेंशियल को, हम डिफरेंशियल की जो लेक्चर होंगे उसमें हम पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे बस आपको इतना सा ध्यान रखना, यदि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं तो y को कांस्टेंट मान के चलेंगे, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं तो x को कांस्टेंट मान के चलते हैं। क्लियर है। तो चलिए हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं तो ये क्या होगा, a, और यहाँ पे क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और ये आपका प्लस यहाँ पे क्या होगा x का 1, तो बचता क्या है 2hx y। यहाँ b आपका y कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2g, y कांस्टेंट 0, c 0। क्लियर है। इसी तरीके से हम y के रिस्पेक्ट में रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो मतलब x वाला कांस्टेंट होगा तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, और इसमें क्या हो जाएगा y1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2hx, प्लस y वाले को रिफ्रेक्ट में कर रहे हैं तो 2by, प्लस x कांस्टेंट 0 हो जाएगा, g वाला टर्म 0 हो जाएगा इस बार, और इस बार क्या बचेगा 2f। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी और ये सेकंड इक्वेशन होगी, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। दोनों इक्वेशन आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, 9th-10th में अपने पढ़ी होती है, किस तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यदि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती है तो क्या रिलेशन बनता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसी तरीके से यदि मैं इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आपका किसका वर्क करेगा, ये a1 का वर्क करेगा, ये b1 का, और ये c1 का। इसी तरीके से ये a2 का, ये b2 का, और ये c2 का। इस रिलेशन में हम रखते हैं तो a1 आपका यहाँ पर क्या होगा 2a होगा, अपॉन a2 होगा 2h, इक्वल टू b1 होगा आपका 2h, अपॉन b2 होगा 2b। क्लियर है। इजिकल टू c1 होगा आपका 2g, और c2 क्या होगा आपका 2f। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गई। ठीक है, तो वेरिएबल जो होगा हम नहीं लेंगे। ठीक है, जिसका कोफिशिएंट होगा वो लेंगे, a1 और a2 जो होंगे वो x का कोफिशिएंट होता है, और b1 और b2 जो होता है y का कोफिशिएंट होता है, और c1 और c2 जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होती है। क्लियर है। अब इस तीन रिलेशन आपके पास बनते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहले फर्स्ट और सेकंड को यूज़ करते हैं तो 2a/2h इक्वल टू 2h/2b। तो यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया। a इंटू बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इजिकल टू h इंटू एच स्क्वायर। तो एक रिलेशन आपका ये बनता है, तो जो ऑप्शन सारों में है। सेकंड को देखते हैं हम, इस तरीके से हम देखेंगे किसका रिलेशन बना सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम देखें तो h आ रहा है क्या किसी के साथ, h नहीं आ रहा किसी के साथ भी। ठीक है, तो सेकंड वाले रिलेशन को हम नहीं लेंगे, अब किसको लेंगे, फर्स्ट और थर्ड को लेंगे। किसको लेंगे, फर्स्ट और थर्ड को लेंगे। अब यदि मैं टाइम बचाने के लिए होता है, ठीक है, ऑप्शन एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन में यदि h होता किसी में तो हम सेकंड को और थर्ड को ले सकते थे। अब ऑप्शन में h तो है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से यदि मैं सेकंड को और थर्ड को भी लेके देखता हूँ, चलो यहाँ दिखाता हूँ, मैं लेके दिखाता हूँ आपको। सेकंड को और थर्ड को देखते हैं तो 2h/2b इक्वल टू 2g/2f। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ होता है hf इक्वल टू bg। देखिए hf है कोई, इक्वल टू bg नहीं आ रहा है, तो यहाँ ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे क्योंकि h टर्म तो हमारे पास है नहीं। इसमें जो ऑप्शन है सेकंड वाले में लिए h तो किसी में भी नहीं है। तो यहाँ से जो हमने फर्स्ट रिलेशन में निकाला है h की वैल्यू इसके अंदर यदि पुट करते हैं तो यहाँ पे h स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है ab। तो यहाँ इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड क्या थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ h का स्क्वायर, f का स्क्वायर, b का स्क्वायर, g का स्क्वायर। क्लियर है।
एच स्क्वायर की वैल्यू यदि हम रखते हैं तो ए बी रखेंगे इज इंटू एफ स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर जी स्क्वायर। अब यहाँ पे 1b एक बी से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचता है ए एफ स्क्वायर इक्वल टू बी जी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो ये ऑप्शन कौन सा आता है? ए एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है आपका। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए। ठीक है, मैं हम आपको थोड़ी कोई भी क्वेरी हम आपको सॉल्व करूँगा। ठीक है, मैं वैसे वीडियो को मतलब क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्टिंग ऑफ द टू लाइन। कह रहा दो लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें बताना है, क्या होगा? यदि आपके पास 2x स्क्वायर 5xy है प्लस 2y स्क्वायर है माइनस का 3x है प्लस का 3y है प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 है। अब कह रहा है कि एक ऐसा कोई पॉइंट होगा, ऐसा कोई पॉइंट होगा जो इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। अब ये जो लाइन बनी है वो किससे मिलकर बनी है? दो लाइनों से मिलकर बनी है। 1 और 2, कोई दो लाइन होंगी जिनका प्रोडक्ट ये हो रहा होगा। क्लियर है? कोई आपके पास दो लाइन होंगी, अब वो दो लाइन कैसी है? पैरेलल हैं, स्ट्रेट हैं, किस तरीके की भी हैं, किस टाइप की भी हैं, आपके परपेंडिकुलर हैं, किस तरीके की भी है। दो लाइनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? ये होगा। क्लियर है? अब यहाँ हमें वो पॉइंट निकालना है जो दोनों पॉइंटों को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों लाइनों को, जहाँ भी दो लाइन होंगी वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे होंगे? इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और वो पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो अभी हमें सबसे पहले क्या काम करना है? ये दोनों लाइनें अलग अलग निकालनी है। अब लास्ट क्वेश्चन में जिस तरीके से करा था पार्शियल डिफरेंशियल, हमारे पास दो इक्वेशन आई थी और वो दो इक्वेशन क्या थी? दो लाइनों का इक्वेशन थी। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ भी क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, दो लाइन हम फाइंड करेंगे और फिर उनका क्या कर देंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। क्लियर है? ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल करते किस बार? एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में दोबारा। तो यहाँ पे क्या होता है? 4x माइनस के 5y। देखिए एक्स का कर रहे हैं हम यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, तो 5y एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पे y कांस्टेंट मान के चलेंगे तो 0 हो जाएगा। ये 3x का माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 0 और ये लास्ट वाला भी 0। अब इस बार किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहला वाला 0, इस बार क्या बचेगा? 5x। क्या बचेगा? 5x बचेगा। तो यहाँ पे करते हैं तो 2 इंटू 4, तो 2 2 जब 4y हो जाएगा और ये x 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? y का प्लस का 3। अब ये दो इक्वेशन जो होंगी वो आपकी क्या होंगी? इस टाइप की कोई इक्वेशन होंगी जो इन दोनों को क्या कर रही होंगे? प्रोडक्टर के ये फॉर्म में, इसकी फॉर्म में कुछ टाइप से दिया हुआ होगा। क्लियर है? हमने क्वेश्चन किया था जिसमें मैंने आपको पूरा प्रूफ करके दिखाया था y इजिकल टू m1x। ठीक है ना, ये वाला जो क्वेश्चन हमने किया था लास्ट में भी थोड़ा सा किया था, ये रहा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था इसी तरीके का। यदि हम उसको थोड़ा नंबर्स में ना देख के इस तरीके का देखेंगे तो ये जो प्रोडक्ट आया था दो लाइनों का वो इसी टाइप का तो आया था। ठीक है, यहाँ पे क्या था? C0 हो गया था, इसलिए वो क्या हो रहा था? G और F वाला जो टर्म था वो क्या हो गया था? कैंसिल हो गया इसमें, मतलब है ही नहीं। यदि इसमें C0 नहीं होगा तो इस तरीके से यदि हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या होंगी? उस टाइप की कुछ इक्वेशन आएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा था आपका। ये रहा। तो इन दोनों का क्या निकालना है? अब इन दोनों लाइनों को क्या निकालना है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। अब इन दोनों को किसी भी आप मेथड से सॉल्व कर दीजिए और इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे? y वाली टर्म को क्या कर लेंगे? इक्वल बना लेते हैं। तो 4 की मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में कर लेते हैं और 5 की मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड में कर लेंगे। क्लियर है? तो चलो देखते हैं करके। तो क्या निकल के आएगा? 4 की मल्टीप्लाई इसमें करते तो 4 4 जो 16x माइनस के 4 5 जो 20y माइनस का 12। इस तरीके से 5 की मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर तो 5 5 जो 25x माइनस प्लस का 20y और 5 3 जा 15। क्लियर है? ये किसके इक्वल चलेगा? 0 के इक्वल चलेगा। बस आपको सॉल्व कर लेने जाए। 20y से 20y कैंसिल और ये आपका आ जाएगा। कुछ डाउट हो गया क्या? कुछ गड़बड़ हो गई? ये जो आया है इसमें जो आ रहा था y का जो कोफिशिएंट था, जो y का रिस्पेक्ट में करा था माइनस के 5x आएगा।
कितना आएगा -5x आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे प्लस माइनस के माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, -9x बचेगा और यहाँ पे बचता है प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो 9x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूँ मैं, तो ये क्या होता है 4x माइनस के 5y माइनस का 3। तो 4x की वैल्यू 1/3 माइनस के 5y माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस के 5y बचता है इधर, तो ये 3 भी प्लस का और ये 4/3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 माइनस 4 तो 5/3, तो माइनस के 5/y माइनस के 5/y, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/3। तो जो पॉइंट आएगा वो आपका क्या आ रहा है 1/3 और माइनस के 1/3, जो कि ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। देखिए सेंटर निकालना है किसी भी कोनिक के। जो यही कॉन्सेप्ट है सेम वही है, जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, यही आपके सेंटर भी कहलाते हैं किसी भी कोनिक के। ये लाइन ना कह दिया इसने, यदि ये कोनिक कह देता इस 2 लाइन ना कह के इसको यहाँ पे क्या लिख देता कोनिक, जैसे लास्ट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इसने, यहाँ पे इसने लाइन ना देके क्या दे दिया कोनिक। तो दो जो कोनिक होंगे वो इस टाइप के होंगे, यदि उन दोनों का इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होता है, तो लाइन का तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा और यहाँ पे क्या काम कर रहा है कोनिक का। तो जो कोनिक का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, सेंटर ही कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेंटर कहलाते हैं किसके, कोनिक के। क्लियर है। तो यहाँ पे यही वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं इस टाइप के इसलिए 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से करा दिया अलग के। वो टाइप एक ही होता है, मतलब करने का तरीका एक ही है, मतलब क्वेश्चन को पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं उसके। तो टाइप एक ही है, करने का तरीका सेम है, बस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट जो है समझना है आपको किस तरीके का है, हो सकता है ये। ठीक है, तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लगाते हैं पार्शियल डिफरेंशियल वाला ही सेंटर निकालने के लिए। तो सेंटर निकालने के पार्शियल डिफरेंशियल के लिए किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या आएगा 2x, यहाँ पे क्या आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो एक्स का 1, वाई बचता है, ये y कांस्टेंट हो गया तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा। क्लियर, ये भी 0 और ये भी 0। अब इस बार किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहली टर्म 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा, सॉरी माइनस का x हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि y का करेंगे ना, y का तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं तो माइनस का 2y हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो इस बार क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। इन दोनों को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वही आपकी क्या होगी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, या कह सकते हैं सेंटर होंगे कोनिक के। क्लियर है। यहाँ पे सेम वही प्रोसेस आ जाता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं लाइन को। ये सॉल्व करने के लिए इसमें क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो कोई भी एक कोफिशिएंट एक्स वाला ले लीजिए, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। जैसे ही दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों को क्या कर देंगे हम कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस के वाई माइनस के 6 इक्वल टू 0 होगी। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते ही कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल होते ही क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 4y प्लस का 6 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो माइनस के 5y हो जाएगा, ये प्लस माइनस के 6 ये भी 0 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 0, तो y क्या हो गया 0। देखिए ऑप्शन सी में ही y 0 है और किसी में 0 नहीं है, तो ऑप्शन सी से करेक्ट हो जाएगा यदि नहीं निकालना है। और x की वैल्यू निकालनी है तो किसी में भी रख दीजिए, बात खत्म है आपका। तो इक्वेशन फर्स्ट को यदि मैं ध्यान से देखता हूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस के वाई माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस के 0 माइनस के 6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितना आएगी 3। तो जो पॉइंट आएंगे वो कितने आएंगे, या सेंटर कह सकते हो वो कितना है 3,0। क्लियर है, एक निकाल लिया वो दूसरी वो एक ही बात हो गई। ठीक है, तो चलिए बस इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने वाली बात थी, थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं करना आपको। जो तीनों क्वेश्चन थे बेस एक ही था तीनों का। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछना चाहता है वो पैरेलल लाइन है, बस 2 लाइन अलग अलग निकाली तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या करता है इंटरसेक्टिंग लाइन थी तो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट कॉन्सेप्ट लगा दिया। ठीक है,
थर्ड वाली कंडीशन में क्या था, ये सेंटर पूछ रहा था कॉनिक के, तो इसमें क्या कर दिया हमने, वही इंटरसेक्टिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था वही हमने यहाँ लगा दिया है, ठीक है, सेंटर निकालने के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। तो ये कह रहा रेखा जो एक लाइन है, हिंदी में इंग्लिश में मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, रेखा का मतलब लाइन है, व्रत का मतलब एक सर्कल कहना चाह रहा है ये, और ये इसको क्या कर रहा है, स्पर्श करता है, मतलब ये टेंजेंट की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या करता है, स्पर्श करता है, टेंजेंट है। ठीक है, मतलब ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये जो लाइन है इस सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा फिगर बता देता हूँ, किस टाइप का फिगर होगा। ये एक सर्कल होगा, ये सर्कल क्या होगा, इस लाइन को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। ठीक है, अब ये सर्कल जो है, इसकी इक्वेशन जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी जो रेडियस होगी, यदि एक सर्कल की आपने इक्वेशन पढ़ी होती है, क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कब, जब इसका जो सेंटर होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0। जब किसी भी सर्कल का जो सेंटर 0 0 होता है तो इक्वेशन आपकी क्या होती है, इस टाइप की होती है। क्लियर है, जब सेंटर कुछ हो, एच और के हम मान लेते हैं, तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है आपकी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है, समझ गए बात। तो यहाँ पे सेंटर 0 0 होंगे, तो इसका मतलब जिसका सेंटर है वो तो क्या हो जाएगा, 0 0, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, ए हो जाएगी। यहाँ से कंपेयर करेंगे ना, ए का स्क्वायर है आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी। क्लियर है, अब इस तरीके से यदि हम इसको देखेंगे, अब ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन, ये रही लाइन, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन उसने क्या दिया है, एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इक्वल टू पी। तो यहाँ हमें बताना है दोनों कंडीशन को, ऐसे कौन सी टाइप है जो दोनों को क्या कर रही है, मतलब एक तरीके से इन दोनों में रिलेशन बनाना है। ठीक है, एक्स और वाई हमें यहाँ से कैंसिल आउट करनी है। तो एक और चीज़ होती है, यदि आपके पास सेंटर, मतलब आपके जो पैरामेट्रिक जो पॉइंट होते हैं सर्कल के, पैरामेट्रिक जो पॉइंट होते हैं, या हम कह सकते हैं जो ऐसे कोई पॉइंट जो ऑन द सर्कल होंगे, क्या होंगे, ऑन द सर्कल होंगे, वो आपके क्या कहलाते हैं इस इक्वेशन के लिए, किसके लिए, फर्स्ट के लिए, जब सेंटर आपके 0 0 होंगे, तो ये होता है ए कोस अल्फा कोमा ए साइन अल्फा। अब यहाँ ए होगा तो यहाँ पे आर का वर्क करता है, तो आर कोस अल्फा और आर साइन अल्फा। क्लियर है, आर कोस अल्फा आर साइन अल्फा, ये क्या होंगे, इसके पैरामेट्रिक पॉइंट होंगे, या जो ऐसा पॉइंट जो इस सर्कल के ऊपर होगा कहीं ना कहीं, ये ऐसा पॉइंट होगा जो कहीं ना कहीं इस सर्कल के ऊपर होगा। तो ये हमने मान लेते ये वाला ऐसा, ये वाला ये पॉइंट है। ठीक है, जो कि यहाँ पर रेडियस का क्या काम कर रहा है, ए, तो ये कौन सा पॉइंट बनेगा, ए कोस अल्फा और ए साइन अल्फा। ये पॉइंट कहाँ होगा, इस सर्कल के ऊपर होगा। अब ये लाइन इस सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है, तो मतलब ये जो पॉइंट होंगे इस सर्कल, इस लाइन के भी ये पॉइंट बन जाएंगे। समझ पा रहे हो बात को, यदि ये पॉइंट इस सर्कल के हैं, ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर है, ए कोस अल्फा ए साइन अल्फा, और ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक जो इसके जो पॉइंट हैं इस सर्कल के, वो इस लाइन के भी क्या बन जाएंगे, पॉइंट बन जाएंगे। क्लियर है, समझ भाई, इस लाइन को ये टच कर रही है सर्कल को, और यही सर्कल के पॉइंट है, तो इसका मतलब यही पॉइंट किसके बन सकते हैं, इस लाइन के पॉइंट बन सकते हैं। तो बस एक्स और वाई की वैल्यू ये हो गई है, बस इतनी सी बात यहाँ पे समझनी थी आपको। और एक्स और वाई की वैल्यू यदि मैं इसके अंदर पुट करता हूँ, तो आपके पास इक्वेशन क्या निकल के आती है, देखिए तो क्या इक्वेशन निकल के आती है, तो ए कोस अल्फा इसके अंदर मैं पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट जो मैं इस लाइन के अंदर पुट, एक एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस वाई की वैल्यू पुट, तो वाई की वैल्यू पुट करता हूँ, तो ए साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू पी, तो कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू पी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, तो ए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू पी। तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है, तो ए इक्वल टू पी हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो पी इक्वल टू ए या ए इक्वल टू पी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है,
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है वही इसी सर्कल के और यही इसी लाइन के पॉइंट है। क्लियर है, बस इतना आपको ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका, इफ एक इक्वेशन आपके पास ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 कह रहा है, ये प्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन को। ठीक है, बताना है तो इनके बीच का क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। ठीक है, अभी हमने पैरेलल लाइन वाले कॉन्सेप्ट करा था, क्वेश्चन क्या था, हमने कहाँ गया वो क्वेश्चन, इस तरह का, ये सॉरी इससे पहले वाला, ये वाला। ठीक है, तो हमने दो लाइन बनाई थी, एक फर्स्ट लाइन बनाई थी, एक सेकंड लाइन बनाई थी, ये दोनों क्या थे, आपस में पैरेलल थी। तो हमें यही बताना था कि ये, अब यहाँ तो कंडीशन क्या थी, एक रिलेशन बताना था। अब वहाँ ये इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि ये किस, इन दोनों लाइनों के बीच का क्या बताना है, हमें डिस्टेंस बताना है। मतलब आपके पास एक लाइन मिलेगी, एक दूसरी लाइन होगी, दोनों लाइनों के बीच का क्या बताना है, आपको डिस्टेंस बताना है। ठीक है, यदि मैं इसको थोड़ा सा पूरा डिटेल में जाऊंगा, डिटेल में करूँगा, ठीक है, तो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट जाएगा। बस आपको इसको क्या करना है, एक फॉर्मूला है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, यदि आपके पास एक जनरल इक्वेशन दिया और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछता आपके पास, या दो लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछता आपके पास, तो आपके लिए फॉर्मूला जो बनता है वो 2√g² माइनस का AC/a प्लस b। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनता है। क्लियर है, यहाँ पे मैं इसको पूरा कॉन्सेप्ट से नहीं बताऊंगा। ठीक है, यदि आपको लगता है कि मुझे कॉन्सेप्ट से बताना चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी के लिए। आप कोई भी यदि इस तरीके की कोई इक्वेशन है, आपके पास कोई दो लाइन होंगी इस तरीके की, 1 और 2 निकल के आएंगी पार्शियल डिफरेंशियल से, उन दोनों के बीच का यदि हमें डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद रख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो इसी कॉन्सेप्ट हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस, चलो देखते हैं क्या है। ये कहना चाह रहा है कि इफ x² प्लस 2√2xy प्लस 2y² प्लस 4x प्लस 4√2y प्लस 1 इक्वल टू 0 कह रहा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा, पैरेलल लाइन हो, पेयर लाइन हो, एक ही बात होती है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ये, तो हमें बताना है बीच का डिस्टेंस। क्या बताना है, बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा फॉर्मूला डिस्टेंस का, ये रहा 2g² माइनस AC/a प्लस b। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, तो 2√g² माइनस का AC/a प्लस b। क्लियर है, अब यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, हमें बस चाहिए क्या, a चाहिए, b चाहिए और c और g। तो यहाँ पे a आपका क्या होगा, ये होगा, ये तो h होगा, h हमें चाहिए नहीं, ये आपका क्या होगा, b होगा, और ये आपका क्या होगा, g होगा। क्लियर है, और ये आपका क्या होगा, c होगा। जो भी मुझे चाहिए सिर्फ वो लिखता हूँ मैं, सारे लिए मैं निकालने की कोई वैल्यू जरूरत नहीं है मुझे। ये 2h होता है, ये g होगा, ये 2g के इक्वल होता है, ये 2f के इक्वल होता है, ये c के इक्वल होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपका, ये अभी बहुत बार मैंने बता चुका हूँ इसमें क्वेश्चनों में, इस तरीके से ये होती है। ये y² इक्वल टू 2gx प्लस 2f5 प्लस c। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन होती है। और इससे यदि मैं कंपेयर करता हूँ तो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी, तो a की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर रख के यहाँ रखते, तो g की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2g किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो g की वैल्यू यहाँ पे बनेगी 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 1, a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 होगी, और c की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, अपॉन a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू यहाँ पे आएगी 2। क्लियर है, तो सॉल्व करते हैं, 2√2 का 4 माइनस 1 अपॉन 1 और 1 सॉरी 1 प्लस 2 3, 3 इंटू 1 3। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2√3 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2√1 और √1 का क्या होता है 2। तो इसका क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों के बीच का 2 होगा। क्लियर है, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 2 होगा। अब इसको मैं अलग कॉन्सेप्ट से, मुझे क्या पता है, डिस्टेंस कभी भी निकालना हो दो लाइनों के बीच का,
और इस टाइप की इक्वेशन दिया हो आपको, तो आपको ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रख लेना है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, कह रहा है इस पॉइंट से 2 और 3 पॉइंट से, मान लो यहाँ कोई पॉइंट है और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, ये आपके पास कोई लाइन है, ये आपके पास कोई लाइन है, इस तरीके का जो फॉर्मूला ये जो बनेगी, ये किस तरीके का बनेंगे, एक पॉइंट है और इस तरीके की ये दो लाइन बनेंगी। मतलब इस तरीके से फिगर यदि मैं देखता हूँ तो ये पॉइंट होगा इस लाइन पर 2, 3, और ये क्या होगा ऑन द लाइन, ये आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, ये आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगे। इस लाइन की जो इक्वेशन होगी x + y - 11 = 0। ये कह रहा है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, इस लाइन के, देखो उससे थोड़ा सा उल्टा पड़ता है, ये जो लाइन है आपके पास, इस लाइन के फुट के पॉइंट निकालने, एक तरीके से हमें क्या निकालने, फुट के पॉइंट निकालने, जब ये इस लाइन के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, कब कहाँ से डाली गई हो, 2 और 3 पॉइंट से डाली गई हो। क्लियर है, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर यदि हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस परपेंडिकुलर के फुट का हमें क्या निकालना है, पॉइंट निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने क्या होंगे। क्लियर है, कह रहा है एक रेखा है पर बिंदु से डाले गए लंब के पास बताना। ठीक है, इस बिंदु से इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर के फुट के पॉइंट निकालने में। क्लियर है, अब यदि हम ध्यान से इसको देखें तो ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये क्या होंगे, पॉइंट होंगे। ये जो फुट के जो पॉइंट हैं वो किस लाइन के ऊपर होंगे, इस लाइन के ऊपर, किस वाली के पे, x + y - 11 = 0 के। ये जो पॉइंट होंगे, कोई से भी पॉइंट होंगे, हमें नहीं पता वो कौन से पॉइंट हैं, वो इसके ऊपर होंगे। क्लियर है, अब हमें वही पॉइंट देखने को, ऐसे कौन से पॉइंट है जिसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, बस बात कर दो मैं। ठीक है ना, अब पूरे कॉन्सेप्ट से नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, इस लाइन के क्या करेंगे, वो पॉइंट ढूंढ लेंगे जो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, 1 - 1 तो करेंगे नहीं, बिल्कुल भी 1 - 1 नहीं करेंगे, देखिए क्योंकि 0 हो जाएगा, -11 बचता है। 1 और 6, 1 6 7 -11 0 नहीं बैठेगा। 1 5 1 5 6 -11 नहीं बैठेगा। 5 और 6, 5 + 6 11 और -11 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये क्या बनता है, 0 बनता है। तो लास्ट वाला ऑप्शन इसके में क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं इसे कॉन्सेप्ट से बताना चाहता हूँ तो किस तरीके से होगा इसका कॉन्सेप्ट, देखते हैं हम इसमें। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं इसका थोड़ा सा। यदि ये लाइन है, इस लाइन पर ये क्या परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, नीचे वाली लाइन की स्लोप, इस फर्स्ट लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, x + y - 11 = 0। इसकी स्लोप क्या होगी, m1, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1 माइनस का, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। क्लियर है, तो जो इस फर्स्ट लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, 1 होगी। अब ये लाइन इस लाइन पर क्या परपेंडिकुलर, तो जो सेकंड वाली लाइन है, इस लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, m2। अब जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो m1 -1 है तो m2 कितना होगा आपका, +1। भाई -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। अब जब इस लाइन की जो सेकंड वाली लाइन है, इस लाइन की जो स्लोप है वो कितनी है आपके पास, 1 है, और इसका जो पॉइंट है वो आपके पास क्या है, 2,3 है। तो इस सेकंड लाइन की जो इक्वेशन बनती है, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन क्या बनती है, पॉइंट और स्लोप का रिलेशन क्या होता है, y - y1 = mx - x1। तो y - 3 = 1 x - 2। तो इक्वेशन बनती है आपकी y - 3 = x - 2। तो y - x इधर आ गया, इधर आके 1 हो गया। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड हो गई। ये इक्वेशन फर्स्ट थी जो इसने हमें दिया हुआ था, x + y, ये रही x + y - 1 = 11 = 0। तो यहाँ से, और सेकंड इक्वेशन क्या है, y - x = 1। अब ये दोनों लाइन आपस में क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, कहाँ पे, इस पॉइंट पर। देखो इस वाले पॉइंट पर ये क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यदि हम निकाल लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा,
सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड को। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा देता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 11, और सेकंड इक्वेशन क्या है, इस तरीके से लिखेंगे इसको, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लिख दिया, एक्स पहले लिख लिया, वाई बाद में लिख लेता है। तो यहाँ से एलिमिनेशन में रहेगा तो एक्स एक्स कैंसिल होता है, 2y वाई और 1 और 11 कितना आ गया 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, y की वैल्यू 6, और y की वैल्यू किसी में भी रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 11, तो x प्लस वाई की वैल्यू 6 इक्वल टू 11, तो 6 इधर आके माइनस का हो जाता है, तो 11 माइनस 6 5, तो आपके पॉइंट क्या आते हैं 5 और 6। क्लियर है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बेस था, यहाँ थोड़ा बेसिकली था, थोड़ा समझने की बात थी कि ये जो लाइन है, ये लाइन, इस जो लाइन है ये वाली फर्स्ट लाइन जो थी, इसी के ऊपर इसके क्या होंगे, फुट पॉइंट होंगे। ठीक है, इसी के ऊपर इसके क्या होंगे, फुट पॉइंट होंगे। तो बस जो भी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस लाइन, इस पॉइंट, इस लाइन को, वही आपके क्या हो जाएंगे, फुट के पॉइंट हो जाएंगे। क्लियर है, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस था, ये मैंने आपको बता दिया कि कॉन्सेप्ट से कैसे होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहलाता है, ए लाइन पासिंग थ्रू 2 and 2। एक लाइन है आपकी पास हो रही है किससे, 2, 2 पॉइंट से, और परपेंडिकुलर है, वही लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा, और ये परपेंडिकुलर है, वो क्या था, उस पॉइंट से डाला गया था, ये इसको पास हो रहा है। ठीक है, पास हो रहा है, ये डाला गया है, वो एक ही बात कहता है वो। ठीक है, परपेंडिकुलर है किस लाइन के, 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 के। तो हमें बताना है y का इंटरसेप्ट बताना है, क्या होगा, क्या आएगा। क्लियर है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट बताया था, ये इस तरीके से होगा क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस इसलिए मैंने बताया था, इस क्वेश्चन के लिए सेम कंडीशन बनती है, इस तरीके से ही दो लाइन होंगी। मान लेते हैं हम कि ये जो लाइन पॉइंट है ये यहाँ पर है 2, 2, ये इस लाइन से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस लाइन की यदि मैं इक्वेशन निकाल लेता हूँ, जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका ही क्या पूछ रहा है, y का इंटरसेप्ट पूछ रहा है, मतलब अंतःखंड पूछ रहा है, y का अंतःखंड क्या होगा। अब यहाँ पे एक बात और क्लियर करने वाली बात है कि जो इंटरसेप्शन पॉइंट होते हैं वो होते कैसे हैं। जो इंटरसेप्टेड जो फॉर्म होती है लाइन की, वो किस टाइप की होती है, इंटरसेप्टेड जो फॉर्म होती है लाइन की, वो किस टाइप की होती है, जो इक्वेशन होते हैं वो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इस तरीके की इंटरसेप्टेड फॉर्म होती है। जो x का इंटरसेप्ट होता है वो होता है a, और जो y का इंटरसेप्ट होता है वो होता है आपका b। यदि आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आते हैं तो y का इंटरसेप्ट मतलब जो y के अपोन में होगा वही इसका क्या कहलाता है, इंटरसेप्ट कहलाता है, अंतःखंड कहलाता है। क्लियर है, चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इस लाइन की जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन मान लेता हूँ, इसको सेकंड लाइन मान लेता हूँ। क्लियर है, तो फर्स्ट लाइन की जो स्लोप होती है m1, फर्स्ट लाइन की जो स्लोप होगी m1, वो कितनी होगी, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, यही होता है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं स्लोप को। तो x का कोफिशिएंट होगा -3 और y का कोफिशिएंट होगा 1, तो इक्वल आ गया -3। ठीक, अब ये दोनों लाइन आपस में कैसे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जो m1 होगी m2 होगी वो किसके इक्वल होगी, -1 के। इस लाइन की जो स्लोप होगी और इस लाइन की जो स्लोप होगी m2 की, वो दोनों आपस में कैसे होंगे, -1 के इंटू इक्वल। तो m1 हो गया -3 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m2 यहाँ से निकल के आएगा 1/3। और इसका पॉइंट आपका क्या है इस लाइन का, सेकेंड लाइन का 2, 2। तो इक्वेशन क्या बनती है सेकेंड लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन सेकेंड। ठीक है, सेकेंड लाइन की जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, वही सेम इक्वेशन है कि यदि स्लोप आपके पास हो और पॉइंट हो तो क्या बनती है, y माइनस y1 इक्वल टू m2x माइनस x1। क्लियर है, तो y माइनस y1 आपका क्या होगा यहाँ पे 2, m2 आपका क्या होगा 1/3 और x माइनस 2। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम, सॉल्व करके क्या आएगा आपकी वैल्यू, 3 इंटू वाई 3y माइनस का 6 इक्वल टू x माइनस 2। तो यहाँ से सॉल्व होते हैं तो x माइनस 3y
इधर आ जाएगा और ये इधर आकर आ जाएगा तो -4। क्लियर है, ये इक्वेशन सेकंड आ गई। इक्वेशन फर्स्ट थी आपके पास 3x + y = 3 जिसने दिया हुआ था। सेकंड इक्वेशन थी जो आपके पास x - 3y = -4। अब इसी का हमें क्या बताना है, इंटरसेप्शन पॉइंट बताना है जो y के अपोन में होगा। तो इस तरीके के इस फॉर्म में यदि हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं तो y डिवाइड में जाएगा दोनों के, तो 4 डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे -4 x के डिवाइड में आता तो यह आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y/4 = 1। तो यहाँ पे x/-4 प्लस y के इंटू में क्या जाएगा 3 जो है वो इसके क्या जाएगा डिवाइड में चले जाएगा, तो 4/3 = 1। इस तरीके के एक इंटरसेप्शन पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे इंटरसेप्शन पॉइंट हो गया तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या बनती है, ये बनती है, और यहाँ पे y का इंटरसेप्शन पॉइंट क्या है 4/3। y का इंटरसेप्शन पॉइंट क्या है 4/3। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो ऑप्शन बनता है वो बचता है डी। क्लियर है, इस क्वेश्चन में यही थोड़ा सा जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट था वही है। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था कि एक लाइन है जो कि दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, उस लाइन के जो पॉइंट है वो क्या है 2 और 2 है। इस लाइन पर यदि परपेंडिकुलर है और ये 2 और 2 से जारी है, तो जो ये सेकंड वाली लाइन है इस लाइन का y का इंटरसेप्ट बताइए। ठीक है, कुल मिला के वही कॉन्सेप्ट है, लास्ट वाला कॉन्सेप्ट था जो लास्ट इक्वेशन में हमने बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अटपटा लगता है तो दोबारा वीडियो को पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं आप। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 1 1। एक ट्रायंगल है आपके पास, उसका वर्टेक्स जो है 1 1 है, एंड मिड पॉइंट ऑफ टू साइड थ्रू आ वर्टेक्स आर -1 2 एंड 3 2, देन द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का सेंट्रोइड पूछ रहा है, तो सेंट्रोइड क्या होता है, जो एक ट्रायंगल होता है आपके पास उसके बीचों बीच का जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, जो ट्रायंगल होता है उसके पीछे जो सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर का जो पॉइंट कह सकते हैं हम, सेंटर का जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, जिसको हम हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। बस हमें यही निकालना। ठीक है, अब इस कहना है क्या चाह रहा है, थोड़ा सा एक फिगर बता देता हूँ उसको किस तरीके से बनेगी। ये आपके पास एक ट्रायंगल है, इसका एक वर्टेक्स मान लो ये वर्टेक्स है 1 और 1, एंड द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, मान लो ये दो साइड है, इसका मिड पॉइंट, ये दो साइड है, ये ए बी, एक ए बी लाइन हो गई, एक ए सी लाइन हो गई। इसके जो दो लाइन, कोई सी भी दो लाइन ले लीजिए आप, कोई भी। ठीक है, मैंने ये दोनों ले लिए ए बी और ए सी। इन दोनों लाइन का जो मिड पॉइंट है वो क्या है आपका, एक का है -1 और 2 और एक का है 3,2। क्लियर है, अब इनका जो मिड पॉइंट है ये दिया हुआ है, हमें बताना है सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड निकालने के लिए हमें एक बात बता देता हूँ, जो सेंट्रोइड होता है वो यदि आपके पास वर्टेक्स हो तीनों, ट्रायंगल के यदि तीनों वर्टेक्स पॉइंट होते हैं आपके पास, ये वाला भी है, मैंने कह दिया x1 y1, ये वाला मैं मान लेता हूँ x2 y2, और ये वाला मैं मान लेता हूँ x3 y3। यदि आपके पास ये वर्टेक्स होते हैं तीनों, ट्रायंगल के यदि तीनों वर्टेक्स आपके पास गिवन है और सेंट्रोइड निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका वर्क करता है, सेंट्रोइड एक तरीके से इसका पॉइंट कहलाता है। ठीक है ना, तो x1 + x2 + x3/3, और y के लिए हमें निकालेंगे तो y1 + y2 + y3/3। ये क्या होता है सेंट्रोइड निकालने के लिए फॉर्मूला। क्लियर है, अब आपके पास ए पॉइंट तो है, बी और सी नहीं है, आपको निकालने का है बी और सी। तो यहाँ पे बी पॉइंट कैसे निकलेगा, यहाँ पे बी पॉइंट जो है मैंने मान लेता हूँ x2 y2, और जो सी पॉइंट है x3 y3। क्लियर है, अब यहाँ पे यदि मैंने बी पॉइंट को x2 y2 मान लिया, सी पॉइंट को x3 y3 लेट मान लेते हैं, और ये जो -1 और 2 है ये क्या है मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट है। इसी तरीके से 3 2 भी क्या था मिड पॉइंट था। क्लियर है, अब यहाँ पे यदि मैं ध्यान से देखूँ ए बी लाइन है, ए बी एक लाइन है आपके पास और उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहलाती थी, इस तरीके से ये हम क्या मान लेंगे x1 और y1। ठीक है, ए वाले वर्टेक्स को x1 y1 मान लें, तो यहाँ मिड पॉइंट क्या होगी x1 + x2/2 = X। यही था फॉर्मूला।
यहाँ पे ये कैपिटल एक्स हो जाएगा, ये कैपिटल वाई हो जाएगा। क्लियर है मिड पॉइंट। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, x2 निकाल लेंगे फॉर्मूले में पुट करके। तो फॉर्मूले में पुट करके यदि हम x2 निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे ए बी लाइन के लिए हम काम कर रहे हैं, ए बी लाइन के लिए वर्क कर रहे हैं। तो मिड पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, मिड पॉइंट यहाँ पे क्या करता है, -1 है और 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, x1 प्लस x2/2 इक्वल टू -k1। इसी तरीके से y1 प्लस y2/2 इक्वल टू 2। क्लियर है। अब x1 यहाँ पे कितना है 1 प्लस x2 हमें पता नहीं बाय 2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से निकल के क्या आता है x2, 2 2 जब 4 सॉरी 2 1 जब 2 माइनस का -k1, तो x2 कितना आएगा -3। x2 कितना आएगा -3। इसी तरीके से y की बात करेंगे तो y1 y1 तो हमें गिवन है, y1 है हमारा 1 प्लस y2/2 इक्वल टू 2। तो ये आ गया y2 इक्वल टू 4 -1। तो y2 की वैल्यू कितना आ गई 3। तो ये जो पॉइंट आ गया -3 और 3 आ गया। क्लियर है। इसी तरीके से यदि हमें x3 और y3 निकालेंगे तो कैसे लगाएंगे कॉन्सेप्ट, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे सेम। तो यहाँ पे यही अब इस किस लाइन के लिए लगाएंगे हम, AC लाइन के लिए। अब AC लाइन के लिए मिड पॉइंट क्या काम करेगा, 3 और 2। तो यहाँ पे यदि हम x1 प्लस अब क्या रखेंगे x3/2 इक्वल टू 3। तो x1 है 1, x3/2 इक्वल टू 3। तो x3 कितना आ गया 6 -1। तो x3 कितना आ गया आपके यहाँ पे पास 5। इसी तरीके से y का निकालेंगे तो y1 प्लस y3/2 इक्वल टू 2। तो y1 यहाँ पे 1 है और y3 आपका निकालना है बाय 2 इक्वल टू 2। तो y3 इक्वल टू आ गया 4 -1। तो y3 कितना आ गया 3। तो यहाँ पे x3 कितना आया 5 आया है और y3 कितना आया है 3 आया। अब यहाँ पे वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स आ गए और सेंट्रोइड निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, तो बस पुट कर दीजिएगा। क्या पुट होगा, x1 कितना है यहाँ पे, x1 है आपका 1, x2 कितना है -3 और x3 कितना है +5/3। इसी तरीके से यहाँ पे y1 कितना है 1 प्लस y2 कितना है 3 और y3 कितना है वो भी 3 है बाय 3। क्लियर है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम इसको, तो 5 और 1 6, 6 माइनस 3 और 3/3 1। क्लियर है। देखिए 5 और 1 6, 6 में से 3 गया 3 और 3/3 क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पे क्या होगा 3 और 3 6 और 1 7, 7/3। क्लियर है। तो इसके जो सेंट्रोइड आए हैं वो क्या आए हैं 1,7/3, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। बस यहाँ पे क्या करना था, थोड़ा सा मिड पॉइंट वाली कंडीशन लगा थी। आप यहाँ पे मिड पॉइंट डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए पूरा फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे यदि आप डायरेक्ट निकालोगे मिड पॉइंटों को तो आप डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके मिड पॉइंट आप डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। यहाँ से हम ध्यान से देखें, ये 1 और -1 के बीच में कितना का गैप है 2 का गैप है। तो यहाँ भी यहाँ के कितने का गैप होगा 2 का ही गैप होगा, ठीक है। तो -1 से 1 हो रहा था, 2 का गैप हो रहा था, -1 से 2 गैप चलेंगे तो -3 पहुँच जाएंगे, नहीं पहुँच जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट बेस लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेशियो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। यदि हम x की डिस्टेंस देखते हैं, -1 से 1 के बीच का डिस्टेंस देखते हैं कितना 2, तो इसी तरीके से -1 से 2 यदि चलेंगे तो कितना पहुँच जाएंगे -3 पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से यदि हम 2 से 1 पहुँचेंगे तो कितना पहुँच रहे हैं 1 कम हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 का चलेंगे आगे। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ समीकरण 3x² माइनस 8xy प्लस ky² इक्वल टू 0, मतलब जो इक्वेशन है आपके पास द्वारा प्रदर्शित रेखाएं परस्पर लंब है। मतलब ये कह रहा है जो आपकी ये लाइन है पेयर ऑफ, हमने जो पढ़ा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते थे, जिसको हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये आपस में कैसी है लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है। कैसी है परपेंडिकुलर है, लंब है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यदि आपस में परपेंडिकुलर होती है तो क्या कंडीशन होती थी, a प्लस बी किसके इक्वल होता था 0 के इक्वल। बस ज़्यादा कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं थी इसमें। यदि a
इक्वेशन क्या होती थी पेयर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यदि आपस में परपेंडिकुलर है तो ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये क्लियर है, ठीक है। लास्ट वीडियो में भी मैंने ये बात को बताई हुई है, ठीक है। नहीं बताई हुई है तो मेरा लेक्चर नंबर 9 देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। चलिए, तो ये ए आपका यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो ए जो होता है एक्स का कोफिशिएंट होता है यहाँ पे 3 कम करेगा, और बी यहाँ पे क्या होगा, के होगा इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, -3। के की वैल्यू कितनी होगी, -3 होगी। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहलाता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, टाइम बहुत हो चुका है। तो ये क्वेश्चन कहता है कि a अपॉन ए डैश प्लस ए 1 अपॉन बी डैश इक्वल टू 0 है। तो देन तब जो लाइन है आपकी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 है, एंड x अपॉन ए डैश प्लस वाई अपॉन बी डैश इक्वल टू 1 है। क्लियर। तो ये हमें बताना है ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, 30 डिग्री का एंगल बना रही हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर लंब है, या दोनों 60 डिग्री का एंगल बना रही है। क्लियर है। अब तीनों कंडीशन में हमें समझनी बात, चारों कंडीशन की बात समझनी है। जब पैरेलल होती है तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। यहाँ पे एंगल कितना होगा, 30 दे ही रखा है। यहाँ पे परपेंडिकुलर तो एंगल कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। और यहाँ एंगल कितना दे रखा है ना, 60 डिग्री दे रखा है। और यहाँ एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें देखना है एंगल वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब जो लाइन है उसके में क्या निकालना है, हमें एंगल निकालना है, ठीक है। तो एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू, अब जब लाइन के बीच का एंगल निकालना हो, टू लाइन के बीच का एंगल निकालना हो, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, tan थीटा। दोनों लाइन की क्या होनी चाहिए आपके पास, स्लोप होनी चाहिए m1 और m2, ठीक है। दोनों लाइन की यदि आपके पास स्लोप होंगी तो फॉर्मूला बनता है tan थीटा m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्लियर है। तो दोनों लाइनों के यदि मैं स्लोप निकालता हूँ, इस फॉर्मूले के अंदर रखता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या निकल के आएगी। तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा ए बी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। क्लियर है। यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गया दी, बी डैश एक्स प्लस ए डैश वाई इक्वल टू ए डैश बी डैश। क्लियर है। अब यहाँ पे इस लाइन की जो स्लोप होती है, पहली वाली लाइन की स्लोप क्या होती है, m1। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे है माइनस का बी हो जाएगा, और वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे ए। इसी तरीके से इसकी जो स्लोप आएगी m2, वो क्या बनेगी, माइनस का बी डैश अपॉन ए डैश। तो आपके पास m1 भी आ गई, m2 भी आ गई, या तो आप इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो फॉर्मूला आपका क्या बनता है, m1 डिफरेंस m2। ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं m1 हो गया माइनस का a होगा, ठीक है। तो माइनस का b अपॉन a माइनस हो जाएगा, बीच में होता है डिफरेंस का मतलब माइनस होता है। अब यह माइनस माइनस प्लस, तो b डैश a डैश अपॉन 1 प्लस माइनस का b अपॉन a, और ये भी होएगा माइनस का b डैश अपॉन a डैश। क्लियर है। इस तरीके से यदि मैं रखता हूँ तो ये एलसीएम आएगा a डैश, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी क्रॉस की, तो माइनस का b a डैश प्लस b डैश a अपॉन, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो a डैश माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही रहेगा, तो b इंटू बी डैश अपॉन a इंटू ए डैश। ए डैश कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पास था आपका क्या, बी ए डैश प्लस बी डैश ए अपॉन ए डैश प्लस बी डैश। क्लियर है। अब जो फर्स्ट कंडीशन हमें दिया हुआ था, यहाँ से सॉल्व तो होगा नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो फर्स्ट इक्वेशन दिया था, फर्स्ट कंडीशन दी थी, इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसका यूज़ होगा, तो 1 अपॉन ए डैश इक्वल टू माइनस का बी अपॉन बी डैश। तो सॉल्व करके आता है ए डैश इक्वल टू माइनस का बी इंटू बी डैश।
तो यहाँ पे a इंटू ए डैश की जगह माइनस का b इंटू बी डैश रखते हैं हम। तो यहाँ पे यदि मैं इस कंडीशन को रखता हूँ तो यहाँ पे जो बनता है आपका क्या बनता है, माइनस का b a डैश प्लस का b डैश a अपॉन a डैश की जगह यदि मैं माइनस का b डैश रखता हूँ प्लस का b डैश, तो यहाँ पे नीचे वैल्यू क्या बनती है आपकी, कैंसिल आउट हो गए 0। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जो वैल्यू बन रही है वो आपकी क्या बन रही है, 0 बन रही है। ठीक है, थोड़ा सा जगह कम बची है, मैं यहाँ थोड़ा सा कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो नीचे बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0। अब जब भी किसी के भी नीचे 0 बनता है तो वो क्या बनता है, इनफाइनाइट। अब tan इनफाइनाइट वैल्यू किसके अंदर होती है, 90 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, 90 की वैल्यू होती है। तो इसका एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है। यहाँ पे दोनों लाइनों को हमने क्या करा था, स्लोप निकाली, दोनों लाइनों को स्लोप निकाली। स्लोप के लिए हमारे जब एंगल निकालते हैं दो लाइनों के बीच का, वो फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू m1 डिफरेंस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इसके अंदर पुट करते हैं और फर्स्ट कंडीशन को थोड़ा सा इसके अंदर रख देंगे तो वैल्यू आपकी क्या निकल आएगी, एंगल निकल आएगा कि कितने डिग्री का आपका एंगल दोनों लाइनें बना रही हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ लैम्डा डिटर्मिनेट इक्वल टू AHG HBF GFC। ये कह रहा है कि कंडीशन है यदि ये दोनों पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइन होंगी। ठीक है, यदि जो इसका डिटर्मिनेट होगा वो जो भी आएगा, ठीक है, वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, पैरेलल लाइन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो हमें इन चारों में से बताना है कौन सा ऐसा रिलेशन है जो इसको कंडीशन होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये डेल्टा क्या आएगा, 0। डेल्टा 0 कब आता है, जब दो लाइन आपस में क्या होती है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है तो दो कंडीशन आपस में क्या होती है, पैरेलल होती, सॉरी डिटर्मिनेट यदि 0 होगा तो क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है एक कंडीशन, एक होता है ए प्लस बी इक्वल टू 0। अब ए प्लस जी तो हमने सबने पढ़ा हुआ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब बचता है ए और बी। ठीक है, दोनों लाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं, वो पैरेलल भी हो सकते हैं या अदर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन बनती है डेल्टा 0 होगा या एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा। क्लियर। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है जो डिटर्मिनेट है वो AHG HBF GFC। ठीक है, ये कंडीशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पैरेलल लाइन को। किसको रिप्रेजेंट करती है, पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन देखते हैं, डेल्टा 0 होगा या एच स्क्वायर ए बी होगा या ए प्लस बी 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उनके बीच का एंगल कितने का होता है, 0 डिग्री होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे इस कंडीशन में जो आपने पढ़ा हुआ है एक जनरल इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। ये जर्नल इक्वेशन होती है सेकंड डिग्री की। यदि इनके बीच का मुझे एंगल निकालना हो tan थीटा, तो फॉर्मूला क्या आता है, मोडलेस 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस के ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो एंगल है आपका जो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो tan थीटा कितने का, 0। तो tan 0 इक्वल टू मोडलेस 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस के ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे tan 0 की वैल्यू 0 होगा, इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस के ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब ये इंटू में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो 2 भी 0 में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा ये, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो 0 इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर इजिकल टू ए बी। एच स्क्वायर इजिकल टू ए बी होगा कब, जब दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगी। क्लियर है। दो लाइन यदि आपस में पैरेलल होती है और इस कंडीशन में है, ये डिटरमिनेट यहीं से तो निकल के आता है। ठीक है, यहीं से पता लगाते हैं कि डिटरमिनेट 0 है तो क्या होता है, पेयर ऑफ लाइन्स होती हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती हैं। तो यहाँ से यदि मैं इसका एंगल निकालता हूँ तो वो कितना आता है, ये आता है, और एंगल हमारा यदि पैरेलल है तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। क्लियर है।
इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। बस थोड़ा सा याद करने वाला कॉन्सेप्ट था, ज़्यादा इतना हार्ड नहीं था, कुछ इतना वो नहीं था इसके अंदर, ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अब इस सीरीज, इस लेक्चर का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन करने के बाद मेरा एक वीडियो को मैं समाप्त करूँगा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है ये, ठीक है। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो समीकरण इक्वेशन, समीकरण का मतलब इक्वेशन इंग्लिश मीडियम वाले के लिए। इक्वेशन है आपके y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। क्लियर है। ये दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं, कह रहा एक ही सरल रेखा को निरूपित करती हैं। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है एक ही, मतलब एक ही लाइन को, मतलब एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो दोनों होंगे वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ये इस तरीके से लिखो आप इसको, या इस तरीके से लिखो, ये दोनों एक ही लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। इन दोनों को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं एक्स और वाई के पॉइंट कह सकता हूँ, या कोई भी ऐसे कोई पॉइंट हो एक्स और वाई के, वो दोनों के लिए क्या होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। जो एक्स और वाई की जो पॉइंट होंगे, या एक्स के और वाई के जो पॉइंट आप वेरिएबल चेंज करते रहोगे, आप उनके यदि चेंज करते रहोगे तो जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, सेम आएंगी। क्या आएंगी, सेम आती रहेंगी। तो यहाँ हम इस कंडीशन को दोनों को एक सेम तरीके से यदि हम इसको करते हैं तो कैसा आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे y माइनस, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, इसको सॉल्व करने इसको कर लेते थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये बनती है x की वैल्यू, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू निकली हुई, तो यहाँ से भी मैं क्या कर लेता हूँ, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो y इक्वल टू यहाँ से निकल के आता है, देखिए कैसे निकल के आएगा, y साइन एल्फा इक्वल टू माइनस कोस एल्फा प्लस p, ठीक है। ये वैल्यू इधर जाके माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा माइनस के x कोस एल्फा प्लस p। अब ये साइन क्या जाएगा, दोनों के नीचे जाएगा, साइन एल्फा इसके भी जाएगा और साइन एल्फा इसके भी नीचे जाएगा। तो यहाँ से जो बनता है माइनस कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट एल्फा प्लस p, साइन ऊपर क्या जाएगा, कोसेक, कोसेक एल्फा। तो ये y की वैल्यू, अगर ये y की इक्वेशन जो है इस तरीके की है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे जो y की जो कोफिशिएंट होंगे, या y के जो वेरिएबल्स होंगे, जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, दोनों के लिए क्या होगी, सेम काम करेगी। क्लियर है। तो यहाँ पे जब y की वैल्यू सेम काम करेगी तब y की वैल्यू यदि मैं 1 मैं पुट कर लेता हूँ, और x की वैल्यू भी मैं 1 पुट कर लेता हूँ यहाँ भी, ठीक है। x की और y की वैल्यू यदि मैं 1 पुट कर लेता हूँ तो किस तरीके की बनती है, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। क्या कर लीजिए, कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये कहना चाह रहा था कि दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो जो x और y की वैल्यू होगी वो क्या होंगी, दोनों के लिए सेम काम कर रही होंगी। क्लियर है बात समझ में। तो यदि मैं x और y की वैल्यू 1 1 मान लेता हूँ अपने लिए, मैं अपनी x और y की वैल्यू 1 1 मान लेता हूँ और दोनों को कंपेयर करता हूँ, तो y भी 1 और ये भी 1, तो 1 यहाँ भी है और ये 1 यहाँ भी है। क्लियर है। दोनों को क्या कर लेता हूँ, डिवाइड से कर लेता हूँ, एक तरीके से कंपेयर कर लेता हूँ दोनों की वैल्यू को। और यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा m और यहाँ पे आएगा माइनस का कोट x। अब यहाँ पर c की वैल्यू क्या निकल के आएगी, c अपॉन p कोसेक अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रिलेशन निकालना है, हमें कोट और मतलब अल्फा जो कोट मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है वो हमें नहीं चाहिए। तो यदि मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करता हूँ पहले, तो फर्स्ट और सेकंड का आपको क्या निकल के आएगा वैल्यू, तो फर्स्ट और सेकंड निकल के आती है 1 अपॉन 1 इक्वल टू m अपॉन माइनस के कोट अल्फा। तो यहाँ से कोट अल्फा की वैल्यू निकल के आती है इक्वल टू माइनस के m। क्लियर है। तो कोट अल्फा की वैल्यू जो निकल के आती है माइनस के m निकल के आती है। अब मैं सेकंड को और थर्ड की बात करता हूँ, तो सेकंड और थर्ड, सॉरी सेकंड थर्ड मत लीजिए, थोड़ा हार्ड पड़ेगा, फर्स्ट और थर्ड ले लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड आपका क्या है, 1 अपॉन 1 इक्वल टू c अपॉन p कोसेक अल्फा। अब यहाँ से सॉल्व करते तो p कोसेक अल्फा इक्वल टू c। अब यहाँ पे कोट अल्फा इजिकल टू माइनस का m है और p कोसेक अल्फा इजिकल टू c है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में कोस और कोट में एक रिलेशन आपको पता होता है। तो क्या पता होता है कि कोट स्क्वायर अल्फा जो होता है वो कितने के इक्वल होता है, 1, सॉरी कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर अल्फा के।
क्लियर है। तो इसके इक्वल होता है, तो यहाँ पे यदि मैं स्क्वायर की वैल्यू है मैं ध्यान से देखता हूँ तो दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये कोसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू जो आपकी निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, अब पी स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा क्या होगा, देखिए यहाँ पे कोट स्क्वायर अल्फा क्या होगा, जब कोट अल्फा माइनस एम है तो कोट स्क्वायर अल्फा क्या होगा, एम स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ तो एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि मैं ऑप्शन में देखता हूँ कुछ इस तरीके का दिख नहीं रहा है, यदि मैं यहाँ ऑप्शन नंबर ए देखता हूँ, ठीक है, तो पी इक्वल टू आ रहा है, ये आएगा नहीं क्लियर भी, ठीक है, क्योंकि एम प्लस एम 1 प्लस एम स्क्वायर के इंटू में क्या सी है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, 1 प्लस एम स्क्वायर के इंटू में यहाँ सी ऑप्शन में कुछ नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ 1 प्लस एम स्क्वायर के इंटू में क्या है, पी है। ठीक है, बी ऑप्शन बन सकता है यदि मैं स्क्वायर रूट इस पर लगा देता हूँ, बी पी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी। तो यहाँ से पी कॉमन आ जाए, मतलब स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, अंदर बचता है 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू सी। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस तरीके का बन सकता था। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस एम स्क्वायर के इंटू में कुछ आ रहा है पी स्क्वायर, तो यहाँ से यदि मैं ध्यान से देखूँ तो बी ऑप्शन में इस तरीके का कुछ दिख रहा है मेरे पास। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का। चलिए हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और थैंक्स वॉच माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। कोई भी क्वेरी है, कोई भी को प्रॉब्लम है, मेरे को कमेंट करिए। ठीक है, चलिए थैंक्स वॉच माय वीडियो, बाय बाय, सी यू।